दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ एक अनुभवी कॉइन कलेक्टर से, जिन्होंने सिक्कों पर काफ़ी स्टडी करी, सिक्कों पर बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने एक व्यवस्थित तरीके से एक एल्बम भी बनाई है जिसमें काफ़ी दुर्लभ श्रेणी के सिक्के भी हैं। तो सबसे पहले सर से जानते हैं कहाँ से हैं, कि कब से स्टडी कर रहे हैं नुमिस्मेटिक्स में और किस प्रकार से सिक्कों का संग्रह करना चाहिए। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप। नमस्कार सभी को। मैं राजकोट से हूँ। मेरा नाम तारक मेहता है और मैं ये साल करीब 15 साल के ऊपर इस लाइन में मुझे हो गए आज। 15 साल से आप हाँ नुमिस्मेटिक फील्ड में हैं। हाँ जी सर। किस प्रकार के सिक्कों का या नोट का आप कलेक्शन करते हैं। मैं ब्रिटिश में ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ब्रिटिश का काम मैं ज़्यादा करता हूँ, कलेक्शन भी उसमें ही करता हूँ। सही है। और मेरी जो कॉइन होते हैं उसका जो कंडीशन होता है वो मेन चीज़ होती है। यूएनसी का रेट अलग रहता है, बीयू कॉइन होता है उसका रेट अलग रहता है, और वही साल का कॉइन अगर कोई रेयर भी हो और कॉमन चीज़ हो गई रनिंग चीज़ है तो उसका प्राइस भी अलग रहता है। सही है। ये जो आपने एल्बम बनाई है तारक मेहता जी, इस एल्बम में मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ दुर्लभ श्रेणी के सिक्के हैं, उनके बारे में दर्शकों को बताइए। स्पेशली इस सिक्के के बारे में बताइए, इसमें क्या खास बात है और ये किस प्रकार का एरर इसमें है, ये बताइए। ये सर एक्चुअली 1920 का कॉइन है जो रेयर होता है। ठीक है। 8 आना बोलते हैं इसको। और ये कैंसिलेशन है जो गवर्नमेंट ने खुद उस टाइम कैंसिल किया हुआ है। ये सिक्के मिलते हैं बहुत, लेकिन 20 का तो वैसे भी कम मिलते हैं। सही है। ये आएगा आपके हाथ में ज्यादातर 1819 का, लेकिन ये रेयर कॉइन है 1820 का, 1920 का 20 का। ठीक है। लेकिन ये क्वालिटी है वो बेटर है। सही है। आपको घिसा पीटा हुआ ज्यादा कॉइन मिलेंगे, कोई भी होंगे ना, तो ये क्वालिटी और कैंसिलेशन दोनों मेन है। ठीक है। और आपकी एल्बम में मैंने एक दुर्लभ सिक्का और देखा, वैसे देख लीजिए दोस्तों आप भी, इसमें है ना ब्रिटिश इंडिया के ही काफ़ी दुर्लभ कैटेगरी के सिक्के हैं। और इसमें एक मैं चाराना भी आपको दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर होता है वो, और अलग अलग दोनों कंडीशन के हिसाब से हैं और मिंट वाइज भी अलग है। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। सर ये 1921 का है, 5th जोत का 4 आना। ठीक है। ये बॉम्बे मिंट है। ठीक है सर। ठीक है। ये भी कलकत्ता मिंट है, ये भी 4 आना है और 1921 का ही है। ठीक है। बॉम्बे आपको 20 कॉइन मिल जाएंगे, लेकिन 21 का एक पीस भी मुश्किल से मिलेगा। क्या बात है। और इसका देख लीजिए कैसे डिफरेंस है। देखिए 1921 के ही हैं ये 4 आना, जॉर्ज फिफ्थ के शासनकाल में सिक्के बनाए गए, लेकिन प्राइस का है ना बहुत बड़ा अंतर है। एक सिक्का इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि वो भी रेयर है, लेकिन एक सिक्का ऐसा है 1921 का जो कम देखने को मिलता है, वो है कलकत्ता मिंट का। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर है ना मिंट मार्क दिखेगा, वो बॉम्बे रहेगा और इसमें बिना डॉट वाला कलकत्ता है। तो ये इस प्रकार से इनके एल्बम में और भी काफ़ी सारे सिक्के हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के हैं। कंडीशन वाइज भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बिल्कुल बीयू कंडीशन के हैं, और एक सिक्का ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन का है। इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये भी अच्छा सिक्का है। सर ये 1888 का कॉइन है, रानी का। ठीक है। ठीक है। ये जब ब्रिटिश का था तब का है, और शुरू का ही है, ये दूसरा पीस है। क्या कंडीशन होगी, सिक्का अच्छा लग रहा है। ये एयू टाइप का है, लेकिन एयू से थोड़ा कम है। सही है। तो ये देख लीजिए, ये भी 1/2 पाइस है 1888 की, ये भी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो इस प्रकार से दुर्लभ श्रेणी के सिक्कों का कलेक्शन है जो कि ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं। मुझे एक बात और बताइए सर। एक कॉइन ये भी बढ़िया है सर, ये मिसप्रिंट कॉइन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये लाखों कॉइन छपते तब कभी कभी निकलता है, शिफ्टिंग एरर है। हाँ ना। ये लाखी कॉइन। अच्छा लाखी भी। अच्छा लाखी आपको मिल जाएगा। सही है। लेकिन शिफ्टिंग लाखिंग बहुत कम मिलेगा। अच्छा, इसमें ये जो कॉइन है वो ज्यादा शिफ्टिंग है, हल्का शिफ्टिंग नहीं है, करीब 30% होगा। हाँ करीब 30% होगा। तो ये कॉइन लाखों में भी वो लाखी कॉइन कम निकलते हैं, तो ये शिफ्टिंग लाखी है, तो ये तो उसमें भी ज्यादा छपेंगे तब निकलेगा। सही है। ये रेयर कॉइन है। तो इस प्रकार के जो लाखी सिक्के होते हैं इनकी क्या वैल्यू होती है सर? आमतौर ये लाखी जो कॉमन होता है उसका 10, 12, 15 मेन चीज होती है क्वालिटी और कंडीशन। जो कंडीशन रहेगी उसी पे उसका प्राइस फिक्स रहेगा, लेकिन 10 से लेके 20,000 तक का प्राइस होता है राजा की लाठी का। और इस प्रकार का अगर ये जो रानी की होगा तो 25,000, 35,000, 40,000,
जैसी क्वालिटी, मेन क्वालिटी की चीज है इसमें। सही है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार के ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं, जिसमें कुछ एरर सिक्के भी दिखाएं, जिस प्रकार से ये शिफ्टिंग में लाखी एरर है, और कुछ वेरी रेयर कैटेगरी के सिक्के जिसमें कलकत्ता मिंट है, और ये मिंट कैंसिलेशन सिक्का जो कि 1920 का है, जॉर्ज फिफ्थ का सिक्का। ये सर विलियम की ₹1/2 है। ठीक जब है। गवर्नमेंट अंग्रेज की आई 1835 का फर्स्ट कॉइन उसको बोलते हैं। सही है। तो विलियम के जो ₹1/2 है, जो 98 है, अगर ये यूएनसी कंडीशन में होती है तो उसका अभी क्या रेट चल रहा है बाजार में? सर ये यूएनसी नहीं, अगर ये यूएनसी रहेगी और ग्रेड पे जाएगा 40,000 से 1 लाख तक का प्राइस होता है। क्या बात है। अगर वो BU रहा है 64 के ऊपर ग्रेडिंग आया तो कम से कम वो आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा। क्या बात। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार के सिक्कों का इन्होंने कलेक्शन किया है। बहुत अच्छे ब्रिटिश इंडिया के रेयर सिक्के, कंडीशन के हिसाब से भी एरर कैटेगरी के सिक्के, और मिंट कैंसिलेशन सिक्के। तो अच्छा लगा तारक मेहता जी आपसे मिलकर, और जो जानकारी आपने साझा की अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपना जो संग्रह आपने किया, तो दर्शकों को भी आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।